हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं नया टॉपिक एमओडी मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन। एक्चुअली मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन में डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं सिखाया जाता है और किस फंक्शन का क्या डिफरेंशिएशन होता है वही बताया जाता है। तो सबसे पहले जो फर्स्ट चीज है टॉपिक है हमारा, मैं लिखता हूँ डेरिवेटिव बाय फर्स्ट प्रिंसिपल। ठीक है, वैसे ये चीज़ कोई इम्पोर्टेंट चीज़ नहीं है, पर ये चीज़ बताती है हमें कि किसी भी फंक्शन का डिफरेंशिएशन ऐसा क्यों होता है। ये चीज़ हमें रीज़न देती है कि फंक्शन का डिफरेंशिएशन साइन एक्स का कोस एक्स क्यों होता है, एक्स का 1 क्यों होता है, या log एक्स का 1/x क्यों होता है। ठीक है, तो देखो एक दो क्वेश्चन इजी से मैं जो कर लेता हूँ यहाँ पे। ठीक है, एक सबसे पहली चीज की डिफरेंशिएशन यही चीज होती है जो आप एलएचडी और आरएचडी लिखते थे डिफरेंशिएबिलिटी में, वही डिफरेंशिएशन होता है। ठीक है, तो अगर फॉर्मूला लिखना चाहूँ एलएचडी का तो ऐसा लिखूंगा, लिमिट h टेंडिंग टुवर्ड्स 0 f x माइनस h माइनस का f x अपॉन माइनस का h। और अगर आरएचडी का लिखना चाहूँ तो यही लिखूंगा, लिमिट h टेंडिंग टुवर्ड्स 0 f x प्लस h माइनस एफ एक्स अपॉन एच। हाँ, नीचे माइनस एच। ठीक है, तो कोई सा भी फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। ठीक है, मोस्टली हम आरएचडी यूज करेंगे क्योंकि पॉजिटिव है तो पॉजिटिव यूज करना हमें अच्छा लगता है। ठीक है, अब किस चीज़ की बात करें, साइन एक्स का कोस एक्स करें या फिर देखो सबसे पहला मैं लेता हूँ e की पावर x का। फर्स्ट क्वेश्चन लेता हूँ e की पावर x। ठीक है, वैसे हम सारे फॉर्मूले में डायरेक्ट लिखेंगे, हमें बस मेथड ऑफ फर्स्ट प्रिंसिपल इस वजह से चाहिए क्योंकि बोर्ड में कभी कभार पूछा जाता है। ठीक है, तो मैं लिखूंगा लिमिट, यहाँ पे लिखूंगा f डैश x इज इक्वल टू f x प्लस h माइनस एफ एक्स अपॉन h, जहाँ पे h की जो लिमिट है वो टेंडिंग टुवर्ड्स 0 है। ठीक है, तो ये चीज आएगी e की पावर x प्लस h माइनस e की पावर x अपॉन h। एक्चुअली मैं क्या कह रहा हूँ कि x की जगह पे फंक्शन में x प्लस h पुट करना है। ठीक है, तो देखो यहीं पे लिख देता हूँ ज़्यादा नहीं कि e की पावर ऐसा चल रहा है अपना, लिमिट h टेंडिंग टुवर्ड्स 0 चल रहा है। तो देखो इसे लिख सकता हूँ e की पावर x इंटू e की पावर h माइनस e की पावर x लिख सकता हूँ। ठीक है, क्या दिख रहा है, e की पावर x कॉमन आता हुआ दिख रहा है, e की पावर x कॉमन आता हुआ दिख रहा है e की पावर h माइनस 1 अपॉन h। और अगर आपने स्टैंडर्ड लिमिट पढ़ी है तो ऐसा कुछ होता है, लिमिट h टेंडिंग टुवर्ड्स 0 e की पावर h माइनस 1 अपॉन h की वैल्यू 1 होती है। तो इसका आंसर क्या आ गया, e की पावर x। तो इसे हम कह सकते हैं e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x ही होता है। सेम ऐसे एक और क्वेश्चन देख लेते हैं log x का। ठीक है, इस पे ज़्यादा टाइम नहीं देना है, पर ठीक है थोड़ा बहुत टाइम दे रहे हैं कि उससे पता चला आपको कि log x का या किसी भी फंक्शन का डिफरेंशिएशन क्या होता है। मैं ई बेस पे बात कर रहा हूँ। ठीक है, बेस से नहीं करूँगा। तो देखो लिख रहा हूँ dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टुवर्ड्स 0 ln मतलब फंक्शन में x प्लस h माइनस फंक्शन में x अपॉन h। ठीक है, तो क्या आएगा, लिमिट h टेंडिंग टुवर्ड्स 0 फंक्शन में x प्लस h मतलब log की जगह पे x प्लस h माइनस log x अपॉन h। सही है, यहाँ पे कोई दिक्कत? तो देखो इन दोनों को एक साथ लिखता हूँ मैं। ठीक है, तो ऐसा लिख सकता हूँ, लिमिट h टेंडिंग टुवर्ड्स 0 ln 1 प्लस h अपॉन x अपॉन h। दिखा है? देखो जो चीज ऐसा होता है ln 1 प्लस जो भी फंक्शन यहाँ पे आ रहा है, सेम फंक्शन नीचे आ जाए तो वैल्यू 1 हो जाती है। तो ये फंक्शन आ रहा है h अपॉन x, तो मेरे को h अपॉन x इधर बनाना है, तो इधर x से मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा। और इस पूरे की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, लिमिट में पढ़ा था। तो इसका आंसर कितना है,
हाँ, यहाँ पे कोई दिक्कत समस्या, ठीक है। तो ये चीज होती है। साइन एक्स का कोसेक्स क्यों होता है वो भी करके देख लेते, ठीक है, पता चल जाएगा। बढ़िया बताना है क्या टेक्नोलॉजी फंक्शंस का, किसी का भी बता सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, सबका इजी में आ जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं, ठीक है। बस ध्यान रखना इसमें हम चैन रूल का यूज़ बहुत कम करेंगे, और अगर करेंगे तो 2 स्टेप में करेंगे। चैन रूल का यूज़ वैसे करना नहीं, हमें बस सिंपल डिफरेंशिएशन देखने कि कैसे क्या होता है। साइन एक्स का कोस एक्स, ठीक है, एक्स स्क्वायर का 2x, वो भी सब निकल जाएगा, ठीक है, सारी चीज़ें आ जाएगी। अब बस इसके आगे मैं बात करता हूँ। अब इसके आगे अपन डिफरेंशिएशन के कुछ फॉर्मूले देखते हैं, ठीक है। कुछ फॉर्मूले बेसिक का तुम्हें पता ही होगा, चलो फिर भी कुछ फॉर्मूले मैं लिख देता हूँ, क्या यूज है इनका, साथ में उनकी भी बात करेंगे। वैसे इसके लिए अलग से चैप्टर पढ़ना है हमें, डिफरेंशिएशन का क्या यूज है, पर अगर फिर भी थोड़ा सा पता करना है तो उसके लिए एक आध क्वेश्चन मैं लिखूंगा, ठीक है। जैसे कोई कहते हैं क्वेश्चन लिखा है, फाइंड द tangent to the curve y is equal to x square at 3,9। मतलब कोई कर्व दिया हुआ है, उस पे किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे टेंजेंट निकालना है। टेंजेंट निकालना है इसका मतलब क्या निकालना है, स्लोप निकालना है। स्लोप निकालना है तो आपको पता होगा, ठीक है, ये चीज मैं अभी कह रहा हूँ कि पता होगा कि y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है, तो इसका स्लोप मतलब dy बाई dx जो होगा वो 2x होगा, ठीक है। जो पॉइंट दिए हुए हैं, देखो ऐसा लिखता हूँ मैं, dy बाई dx एट 3,9। देखो पॉइंट लिखने का तरीका ये होगा, एट जिस पॉइंट पे बात कर रहे हैं, x का कोऑर्डिनेट है तो x का कोऑर्डिनेट पुट कर देते हैं, 2 into 3 इज इक्वल टू 6, ठीक है। स्लोप की कोई यूनिट नहीं होती, पता है ना चीज, कोई यूनिट नहीं होती। इस वजह से कोई यूनिट मेंशन नहीं किया मैंने, कोई यूनिट क्यों नहीं होती, स्लोप की कोई यूनिट क्यों नहीं होती, स्लोप की ऊपर कट जाती है, ऊपर y का कोऑर्डिनेट, ऊपर जो यूनिट है नीचे वही सेम यूनिट है, कैंसिल हो गया, ठीक है। तो अब आगे डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले बात करता हूँ। ये सारे यूज है इसके, वैसे पढ़ेंगे सारी चीजें, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, ठीक है। तो डिफरेंशिएशन में आगे स्टार्ट करते हैं। अब मैं डिफरेंशिएशन में जो जो फॉर्मूले मेजरली यूज आने वाले हैं उन सारे फॉर्मूलों को मैं लिखता हूँ एक बार, कोशिश करना कि तुरंत याद कर सकूँ, ठीक है, नहीं तो धीरे धीरे प्रैक्टिस से याद हो ही जाएंगे। पैनिक नहीं होना है किसी भी चीज़ के लिए। सबसे पहले मैं लिख देता हूँ कि डिफरेंशिएशन किस चीज़ से रिप्रेजेंट करते हैं, या क्या क्या साइन होते हैं, ठीक है। तो साइंस ऑफ डेरिवेटिव किस किस फॉर्म में देखने को मिलेगा। जैसे अगर मैं लिखता हूं y इज इक्वल टू एफ एक्स दिया हुआ है, ठीक है, y इज इक्वल टू एफ एक्स दिया हुआ है, तो डेरिवेटिव, अगर इसके डेरिवेटिव की बात करें तो ऐसा कुछ देखने को मिलेगा, dy बाई dx इज इक्वल टू एफ डैश एक्स इज इक्वल टू, ऐसा भी देखने को मिलेगा f1x, ठीक है, इज इक्वल टू कहीं पे ऐसा भी देखने को मिलेगा y डैश, कहीं पे ऐसा भी देखने को मिलेगा y1, ठीक है। और ये तो मेजरली फेमस है इसी कैपिटल D ऑफ y या कैपिटल D ऑफ f, ये सारी फॉर्म देखने को मिल सकती है। अगर ऐसा कुछ लिखा हुआ है इसका मतलब डिफरेंशिएशन करना है, ठीक है, ये रिप्रेजेंटेशन है। अब फॉर्मूले की बात करते हैं, यहाँ पे कोई दिक्कत, देखो साइन है तो साइन के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, जो है वो है, लेने ही पड़ेगा ना। हाँ, अब फॉर्मूलों की बात करते हैं, ठीक है। तो टॉपिक मेरा बस ये है डेरिवेटिव ऑफ स्टैंडर्ड फंक्शन। स्टैंडर्ड कुछ फंक्शन डिफाइन है, उनका डिफरेंशिएशन में डायरेक्टली लिख रहा हूँ। प्रूफ की अगर बात आए कहीं पे भी अगर प्रूफ की बात आती है तो फर्स्ट प्रिंसिपल पे जाएंगे, और कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास, ठीक है। प्रूफ की बात आती है तो फर्स्ट प्रिंसिपल पे जाएंगे।
तो फर्स्ट फॉर्मूला लिखो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर एन, तो ये होता है एन एक्स की पावर एन माइनस वन, ठीक है। सेकंड डी बाई डी एक्स ऑफ ए की पावर एक्स, देखो ए कोई सा भी कांस्टेंट हो सकता है, ठीक है, इज इक्वल टू ए की पावर एक्स log ए। देखो मैं फिर से कह रहा हूँ कि log में जब भी बात करूंगा मैं बेस ई पे करूंगा, ठीक है। और ए जो भी होगा, अगर देखो ए log के बेस में आ रहा है इसका मतलब पॉजिटिव होना कंपलसरी है, ठीक है। एक ये जो अभी हमने निकाला ही था डी बाई डी एक्स ऑफ ई की पावर एक्स, इसकी वैल्यू ई की पावर एक्स ही होती है, ठीक है। एक और जो हमने निकाला था डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स वन बाई एक्स, देखो बात ई बेस पे कर रहा हूँ, बेस चेंज मत कर रहे, बेस चेंज करके तुम्हें भी प्रॉब्लम आ जाएगी, मुझे भी प्रॉब्लम आ जाएगी। बेस चेंज होगा तो बेस चेंज का डिफरेंशिएशन अलग टेक्निक, ठीक है। डी बाई डी एक्स ऑफ, ठीक है, डी बाई डी एक्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पे आ रहा हूँ मैं, साइन एक्स का कोस एक्स, ठीक है। 5 हो गया। 6 डी बाई डी एक्स ऑफ कोस एक्स का माइनस साइन एक्स। 7 पे आ रहा हूँ डी बाई डी एक्स ऑफ टेन एक्स का सेक स्क्वायर एक्स। 8 डी बाई डी एक्स ऑफ कोट एक्स का माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। अभी बताता हूँ सब कैसे याद करने। डी बाई डी एक्स ऑफ सेक एक्स का सेक एक्स टेन एक्स, और 10th है डी बाई डी एक्स ऑफ कोसेक एक्स का माइनस का कोसेक एक्स कोट एक्स। हाँ, यहाँ पे कोई दिक्कत? देखो क्या है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का सीधा सा साइन का कोस, कोस का साइन, ठीक है। जिसके आगे सी आ रहा है, जिसमें सी आ रहा है उसका हमेशा डेरिवेटिव नेगेटिव होगा। कोस का नेगेटिव, कोट का नेगेटिव, तो कोसेक का नेगेटिव, ठीक है। ध्यान रखना साइन कोस एक दूसरे से रिलेटेड है, टेन कोट रिलेटेड है और कोसेक और सेक रिलेटेड है। कैसे रिलेटेड है? देखो साइन का कोस हुआ, कोस का साइन हुआ, ठीक है। टेन का अगर सेक स्क्वायर हुआ है, ऐसा कुछ खोलना पड़ा था, 1 + tan स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स। 10 का अगर सेक स्क्वायर हुआ है, 10 सेक के पास आ रहा है, तो कोट किसके पास जाएगा? कोसेक के पास। उस फॉर्मूले से रिलेट कर सकते हैं, ठीक है। अगर सेक एक्स का सेक और टेन की टर्म में आ रहा है, तो ऑब्वियसली कोसेक का कोसेक और कोट पे करना है, ठीक है। याद रखने का तरीका कैसे भी याद रखो, वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। अब देखो ये तो वो है जो हमने पहले पढ़ चुके थे। अब कुछ और फॉर्मूले 11 से स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। चाहो तो ऊपर हेडिंग लिख सकते हो, डिफरेंशिएशन ऑफ इनवर्स फंक्शन, ठीक है। डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स, ठीक है। इन 6 फॉर्मूले 6 को 3 पे रिड्यूस कर दो। देखो इसका होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। ऐसा क्यों होता है सब बता देंगे, ठीक है। अब अगर सेम अगर मैं cos इनवर्स एक्स की बात करूं, देखो cos इनवर्स एक्स की बात करूं तो बिल्कुल सेम ये का यही आंसर है, बस एक नेगेटिव आ जाएगा, ठीक है। 13 एक्चुअली दोनों चीजें एक ही है। डी बाई डी एक्स ऑफ टेन इनवर्स ऑफ एक्स की बात करूंगा तो 1/1 + एक्स स्क्वायर, और 14 में कोट इनवर्स एक्स की बात करूंगा, ठीक है, माइनस नहीं लगा मैं, कोट इनवर्स एक्स की बात करूंगा तो -1/1 + एक्स स्क्वायर, ठीक है। इसमें भी वही चीज है, जिसमें सी आ रहा है उसमें नेगेटिव आएगा। डी बाई डी एक्स ऑफ सेक इनवर्स एक्स की बात करूंगा तो 1/, ध्यान रखना है अपने मोड में एक्स आता है और ये एक्स स्क्वायर -1 आता है, पॉजिटिव एक्स आता है। मोड में इस वजह से लिखा है कि पॉजिटिव वैल्यू शो कर रहे हैं, ठीक है। और 16 की बात करूंगा तो डी बाई डी एक्स ऑफ कोसेक इनवर्स ऑफ एक्स, ठीक है, -1/mod में एक्स स्क्वायर -1,
देखो बिल्कुल सीधी सी बात है, 3 याद कर लें, साइन, टेन और सेक। बाकी तीनों में क्या है, नेगेटिव लगा देंगे। मैंने कहा था 6 के लिए 3 फॉर्मूला रिड्यूस करते हैं, कर सकते हैं, ठीक है। और इसमें आगे मैं लिखता हूँ कुछ और चीज़ें जो बताने जाएंगे, ठीक है। वैसे पढ़ रखी हो तो अच्छी बात है, हटा दो इसे, पूरा हटा दो, कंप्लीट। हाँ, फॉर्मूले हैं, याद कर लें, कोई अल्टरनेट नहीं, अल्टरनेट बस एक ही है कि जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा रहेगा, ठीक है। और कोई अल्टरनेट नहीं प्रैक्टिस के सिवा। और हाँ, ये मान के चलना है कि डिफरेंशिएशन से क्वेश्चन नेग्लिजिबल आते हैं, लेकिन अगर डिफरेंशिएशन नहीं आता है तो इसका मतलब है 3 से 4 क्वेश्चन स्किप होने वाले हैं, ठीक है। अब मैं लिखता हूँ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ या ऑन डिफरेंशिएशन, ऑन डिफरेंशिएशन मतलब डेरिवेटिव। कुछ फंडामेंटल प्रिंसिपल या थ्योरम्स कह सकते हैं कि देखो, अगर पहली चीज में लिखता हूं कि अगर दो फंक्शन प्लस या माइनस में है, एडिशन या डिफरेंस में है, तो हमें क्या करना है, दोनों का डिफरेंशिएशन अलग अलग कर देना है, ठीक है, ठीक है। दूसरी चीज कि अगर दो चीजें प्रोडक्ट में है, दो चीजें प्रोडक्ट में है, तो देखो प्रोडक्ट को मैं अभी डिफाइन कर रहा हूं, थोड़ी देर बाद फिर से डिफाइन करूंगा, देखो नए तरीके से। क्या करना है, पहले का डिफरेंशिएशन करना है, पहले को छोड़ देना है, दूसरे का डिफरेंशिएशन, दूसरे को छोड़ देना है, पहले का डिफरेंशिएशन। ध्यान रखना, अगर साइड लाइन से लिखना चाहूँ तो ऐसे लिख सकता हूँ एफ जी और एफ जी, एक बार किसी भी एक का डिफरेंशिएशन कर दिया, दूसरी बार किसी भी दूसरे का डिफरेंशिएशन कर दिया, ठीक है। और एक और थर्ड है हमारा क्वेश्चन रूल, या डिवीजन रूल, ठीक है। डिवीजन डिवीजन ज़्यादा अच्छा हुआ जैसा, ठीक है। अगर दो फंक्शन डिवाइड में हैं तो देखो क्या करना है, देखो ये सारी थ्योरम्स बता रहा हूँ, यूज करते टाइम फिर से बात करेंगे। नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे वाला एज इट इज, ठीक है। ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन माइनस ऊपर वाला एज इट इज, नीचे वाले का डिफरेंशिएशन। देखो अगर ऐसा लग रहा है कि मैं हर एक चीज विद रेस्पेक्ट टू एक्स देख रहा हूं, तो इसका मतलब सिर्फ इतना सा है, डिफरेंशिएशन ऑफ दिस विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब हमें ओनली एक्स के रिस्पेक्ट में निकालना होगा, हमें कभी टी के रिस्पेक्ट में निकालना होगा, कभी ए के रिस्पेक्ट में निकालना होगा, कभी किसी दूसरी वैल्यू के रिस्पेक्ट में निकालना होगा। क्या 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 पता कभी हमें साइन थीटा के रिस्पेक्ट में निकालना पड़े, कोस थीटा के रिस्पेक्ट में निकालना पड़े, तो वो सब चीजें देखेंगे। पर अभी हम सिंपली बात करते हैं, ठीक है। इसके बाद चेन रूल और चेन रूल की बात करेंगे, थोड़ा सा रुक के, ठीक है, थोड़ा सा रुक के चेन रूल की बात करेंगे। तो मैं कुछ क्वेश्चन करता हूँ, ठीक है। यहाँ पे चाहो तो 4 लिख लो चेन रूल और उसके 2 लाइन छोड़ दो, ठीक है। मैं भी यहाँ पे 2 लाइन मैंने इसलिए की है। आप कुछ क्वेश्चन करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है मेरा, फाइंड द डिफरेंशिएशन ऑफ dy dx ऑफ x e की पावर x। अब x e की पावर x का अगर प्रोडक्ट रूल लगेगा, ठीक है। देखो अभी स्टार्टिंग में कुछ क्वेश्चन में बिल्कुल एक एक स्टेप करूंगा, बाद में फिर मैं सारे क्वेश्चन डायरेक्ट करना स्टार्ट कर दूंगा, ठीक है। तो देखो x डिफरेंशिएशन ऑफ e की पावर x पर e की पावर x डिफरेंशिएशन ऑफ x, ठीक है। प्रोडक्ट रूल लगा, x e की
प्लस e की पावर x, x का डिफरेंशिएशन 1। तो चाहे तो इसे अच्छे से लिख सकते हैं e की पावर x, x प्लस 1। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन लिखता हूं, डिफरेंशिएशन ऑफ x स्क्वायर ln x। देखो क्या करूंगा, एक्स स्क्वायर डिफरेंशिएशन ऑफ ln x प्लस ln x डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर ln x का डिफरेंशिएशन 1/x प्लस ln x, x का डिफरेंशिएशन x स्क्वायर डिफरेंशिएशन 2x। तो अगर ध्यान से देखेंगे तो ये भी x ही बचा, x कॉमन लेता हूं तो 1 प्लस 2 ln x, यहाँ पे कोई दिक्कत। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन है मेरा, डिफरेंशिएशन ऑफ पाई की पावर x। हाँ, पाई की पावर x किसके टाइप पर लिखा है, किसी कांस्टेंट की पावर x, a की पावर x। तो a की पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, a की पावर x log a, बस a की जगह पे हर जगह पाई करना है, यहाँ पे कोई दिक्कत। ठीक है, अगर ऐसा कुछ दिखे, उल्टा दिखे इसका जस्ट कि x की पावर पाई, x की पावर पाई लिखा है, तो x की पावर कुछ कांस्टेंट नंबर, तो उसका क्या होगा डिफरेंशिएशन, x पाई आगे कांस्टेंट, x की पावर पाई माइनस 1, यहाँ पे कोई दिक्कत। ठीक है, अभी और चीजें करते हैं। ठीक है, इस चीज का आऊंगा मैं थोड़ी सी देर में जस्ट। ठीक है, यहाँ तक देखो, डिफरेंशिएशन में अगर किसी भी क्वेश्चन दिक्कत आती है तो तुरंत बता देना, क्योंकि आगे चल के यही चीजें बड़ी फॉर्म में आएगी। ठीक है, डिफरेंशिएशन ऑफ x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, तो देखो डिवीजन रूल लगेगा, डिवीजन रूल लगेगा मतलब नीचे वाले का स्क्वायर। ठीक है, नीचे वाला एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ ऊपर वाला माइनस ऊपर वाला डिफरेंशिएशन ऑफ नीचे वाला। यहां पे कोई दिक्कत सागर? ठीक है, तो ऊपर वाला एज इट इज एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक्स का डिफरेंशिएशन 1, एक्स एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 मेरे को करना है, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x और 1 का 0 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो अगर ध्यान से देखोगे तो ये बन रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, कोई समस्या? तो अगर ध्यान से देखोगे तो सीधा सा आंसर ही आ गया, 1 माइनस एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, खत्म। यही है। ठीक है, हाँ एक और चीज, डिफरेंशिएशन में सबका आंसर अलग आ सकते हैं, कोई बड़ी चीज नहीं। ठीक है, हाँ इसकी बात करें, चैनल की बात करें, क्योंकि मेरे बहुत सारे क्वेश्चन अटके हुए हैं इसके चक्कर में। तो चैनल की बात में बस इतना सा बताना चाहूँगा, देखो कोई लिखने वाली चीज़ नहीं है, बस टॉपिक है अपना कि अगर, चलो मैं लिखता हूँ थोड़ा सा, कि मेरे को डिफरेंशिएशन करना है, कोई फंक्शन है, ठीक है, उसके अंदर कोई फंक्शन है, उसके अंदर g दिया हुआ है, कोई फंक्शन के अंदर फंक्शन। तो देखो क्या करूँगा मैं, मेरा ये प्रिंसिपल ये कहता है कि जो चीज़ स्टैंडर्ड फॉर्मूले दिए हुए हैं उन्हीं का मेरे को डिफरेंशिएशन आता है, उसके अलावा मेरे को डिफरेंशिएशन नहीं आता है। इंटीग्रेशन की सेम चीज़ फॉलो करना, ठीक है, जो दिए हुए हैं उन्हीं का आता है, उसके अलावा हमें नहीं आता। उसके अलावा नाम बनाने की कोशिश करेंगे, न याद करेंगे कुछ। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, पहले बाहर वाले फंक्शन का डिफरेंशिएट करूँगा, तो बाहर वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन किया, अंदर जो दिख रहा है फिर उसका अंदर वाले का करेंगे, तो इनटू अंदर वाले का डिफरेंशिएशन। ठीक है, धीरे धीरे क्वेश्चन बात अभी थोड़ा सा क्लियर होगा धीरे धीरे। नेक्स्ट क्वेश्चन लिख रहा हूँ, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन के अंदर एक्स स्क्वायर।
ठीक है, इस क्वेश्चन में चाहूँ तो मैं 10 लाइन 5-7 लाइन लिख सकता हूँ, पर मेरा इतना कोई मूड नहीं, तो मैं बस 10 सिंपली, ठीक है, देखने की कोशिश करना। देखने की कोशिश ये करना कि साइन एक्स का डिफरेंशिएशन आता है अपन को, साइन एक्स स्क्वायर का नहीं आता, तो एक्स स्क्वायर को एक्स ही माने, लेट सपोज एक्स स्क्वायर लेके एक्स लिखा हुआ है, तो अब क्या दिख रहा है, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos x। देखो cos x तुमने बोला, पर जो x जो तुमने बोला है उसका मतलब क्या है, एक्स स्क्वायर। जो x तुमने बोला उसका मतलब क्या है, एक्स स्क्वायर। अब जिसको मैंने x सपोज किया उसका फिर से डिफरेंशिएशन कितना होगा, ये चेंज हो जाएगा। ठीक है, जो भी क्वेश्चन नंबर चल रहे हैं अभी देखते हैं, धीरे धीरे सारी चीजें क्लियर होगी। ln स्क्वायर ऑफ x, ठीक है। अब देखो ln स्क्वायर का अपन को डिफरेंशिएशन नहीं आता, मेरे को देखो किसका आता है, एक्स स्क्वायर का आता है, तो ये पूरा x लिख रहा है मेरे को, ln x को पूरे को x मान लेता हूँ, x मान लेता हूँ, क्या है एक्स स्क्वायर का क्या होगा 2x, तो 2x की जगह पे कितना आएगा, और ln x जिसे x माना था, x से माना था ln x को, ln x का कितना होगा, देखो चेन रूल में मेरे को कॉपी नहीं करनी, मेरे को बस एक क्वेश्चन समझना है, ठीक है। और क्वेश्चन में लिखता हूँ, क्वेश्चन अपने पास बहुत सारे, जैसे डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स ऑफ एक्स स्क्वायर, या जो एक्स क्यूब कर दिया, ठीक है। धीरे धीरे अपन देखो अभी 2 वाले चेन रूल पे चल रहे हैं, 3 वाले 5 वाले 10 वाले पे आएंगे, तो देखो साइन इनवर्स के अंदर क्या लिख रहा है x, तो देखो √1 माइनस एक्स स्क्वायर मतलब एक्स क्यूब का स्क्वायर, ठीक है, एक्स क्यूब का स्क्वायर। अब फिर एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 3x स्क्वायर, ये हमारा आंसर। हाँ, इस आंसर में कोई डाउट, ठीक है। आगे में कुछ क्वेश्चन और लिखता हूँ, देखना एक चीज और, तुमने आईडीएफ पढ़ा है, फंक्शन पढ़ा है, सारी चीजें यूज में आएगी यहाँ पे एक साथ में, आईडीएफ भी यूज में लूंगा मैं। कोशिश करना कि फंक्शन को हम रिड्यूस कर सकें, क्योंकि जितना रिड्यूस करेंगे उतना इजी में डिफरेंशिएशन होगा, फंक्शन दिखने में अच्छा होगा तो हम इजी में डिफरेंशिएशन कर पाएंगे। डी बाई डी एक्स ऑफ ई की पावर √x, ठीक है। देखो अपन को किस चीज का आता है डिफरेंशिएशन, e की पावर x का, देखो मैं क्या करता हूँ, e की पावर x का डिफरेंशिएशन कितना होता है, e की पावर x। अब मेरे को किसका डिफरेंशिएशन करना है, √x का, तो चाहूँ तो एक साथ लिख सकता हूँ कि मेरे को डिफरेंशिएशन करना है √x का, क्योंकि √x करने में अगर तुम्हें दिक्कत आ रही है थोड़ी सी, तो इसे x की पावर 1/2 लिख सकते हो। देखो ध्यान से, अगर डिफरेंशिएशन ऑफ x की पावर 1/2 अगर मैं लिखता हूँ तो आ रहा है 1/2 x की पावर 1/2 माइनस 1 आ रहा है, तो अगर इसे मैं लिख सकूँ तो 1/2 √x लिख सकता हूँ, तो लिख दूंगा e की पावर √x इंटू 1/2 √x, यहाँ पे कोई दिक्कत, सागर, ठीक है। कोशिश करेंगे कि फंक्शन को रिड्यूस कर सके, अगर रिड्यूस कर सकते हैं तो, नहीं कर सकते तो बात किया जाएगा। जैसे क्वेश्चन लिखता हूँ जिसमें हमें रिड्यूस करना पड़ेगा, ठीक है, cos की पावर 4x/2 माइनस साइन की पावर 4x/2, ठीक है। वैसे चाहूँ तो मैं डायरेक्टली कर सकता हूँ डिफरेंशिएशन, पर देखो कि हम फंक्शन को अगर रिड्यूस कर लेंगे तो बाकी हमें करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। a² - b² लिखा है, a + b - b लिख सकता हूँ, तो देखो d का मतलब डिफरेंशिएशन करना है, देखो cos स्क्वायर x/2 प्लस साइन स्क्वायर x/2 और cos स्क्वायर x/2 माइनस साइन स्क्वायर x/2, इसमें कोई दिक्कत सागर, cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1 हुआ। अब देखो cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, cos 2x, cos 2x को लिख सकता हूँ डिफरेंशिएशन ऑफ cos
x लिख सकता हूँ। डिफरेंशिएशन ऑफ cos x कितना होता है? कोई दिक्कत? इतना सोल्व करते इसे सॉल्व करते कितना बढ़ जाता? सीधा सामने फंक्शन सिंप्लीफाई कर लेते। हाँ, यहाँ पे कोई दिक्कत? एक छोटा सा क्वेश्चन जो कभी कभार पूछा जाता है, ठीक है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है कि डिफरेंशिएट डी बाई डी एक्स ऑफ, मतलब फाइंड ई की पावर ln, चलो tan इनवर्स एक्स, ठीक है, मैं अपने हिसाब से लिख रहा हूँ क्वेश्चन। देखिए, अगर ई की पावर में ln में कुछ भी आ रहा है तो देखो, वैसे बताने की जरूरत नहीं, पर फिर बताता हूँ कि ये कुछ ऐसा लिखा हुआ है, जो लिखा हुआ है उसे स्पेसिफाई करता हूँ मैं। ई की पावर log ई बेस पे कुछ भी लिखा हुआ है, लेट्स सपोज तुम्हारा tan इनवर्स एक्स लिखा हुआ है, तो देखो log की प्रॉपर्टी होती है, तो आंसर क्या है? tan इनवर्स एक्स, ओनली tan इनवर्स एक्स। तो मेरे को क्या निकालना है? ठीक है, इसका क्या आएगा? यहाँ पे कोई समस्या? ठीक है, अगर ऐसा कभी कोई क्वेश्चन दिख जाए इसका आंसर बताओ बंधु। हाँ, इसका ही बताना है यार, इसका सोचो, उसका तो पूछ ही रहा हूँ। अरे पाई बाई टू का डिफरेंशिएशन 0, सेम ऐसे साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स, आईडीएफ साथ में आनी चाहिए, ठीक है, ठीक है। कुछ क्वेश्चन लिखता हूँ, देखो इसमें होमवर्क बहुत सारा मिलेगा। कैसे करोगे? देखो यूओपन किसे कर सकते हैं, नोट आउट, यूओपन किसे कर सकते हैं, मतलब एफ डिवीजन रूल से कर सकते हैं, नोट आउट, कोई दिक्कत नहीं करो। मेरे को ज़्यादा अच्छा लग रहा है कि ऊपर प्लस एल एन एक्स माइनस एल एन एक्स करता हूँ, प्लस एल एन एक्स और माइनस एल एन एक्स करता हूँ। यूओपन किसे हो जाएगा? डिवीजन रूल से, वो एक मेथड है, ठीक है। सेकंड मेथड की बात कर रहा हूँ, अगर मैं इसे लिखता हूँ डी बाई डी एक्स ऑफ 1 माइनस एल एन एक्स प्लस एल एन एक्स और माइनस एल एन एक्स, तो कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो अगर कोई दिक्कत नहीं है तो मैं तो फिर मैं आगे लिखता हूँ इसमें, तो इन दोनों को साथ में लेता हूँ। तो देखो ये दिख रहा है डी बाई डी एक्स ऑफ, मेरे को दिख रहा है ऐसा कुछ दिख रहा है तुम्हें, ठीक है, दिख रहा है ना? तो इसे लिख सकता हूँ 1 माइनस 2 एल एन एक्स, ठीक है, 1 का 0, ठीक है। तो डिफरेंशिएशन करता हूँ -2 1 प्लस एल एन एक्स का होल स्क्वायर 1 प्लस एल एन एक्स, ठीक है, 2 मैंने बाहर कर दिया, वो एक एल एन एक्स का 1 बाई एक्स, सही चल रहा है, माइनस, ठीक है, माइनस एल एन एक्स एज इट इज 1 प्लस एल एन एक्स का 0 प्लस 1 बाई एक्स, यहाँ पे कोई दिक्कत, ठीक है। तो -2 ये बच रहा है 1 बाई एक्स प्लस एल एन एक्स बाई एक्स और माइनस एल एन एक्स बाई एक्स, यहाँ पे कोई दिक्कत? समस्या खत्म। -2 अपॉन एक्स 1 प्लस एल एन एक्स का, ठीक है, कोई समस्या?
ठीक है, खत्म करिए क्लास। ठीक है, इसके बाद होमवर्क मिल जाएगा। थैंक यू। आगे क्वेश्चन करते रहना एनसीईआरटी का।